नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 31 ब्लॉक में। आज हमारे सामने एक बेहद चौंका देने वाला मामला आया है, जिसमें बता दें, यह खबर हर उस माँ बाप से जुड़ी हुई खबर है जो कि अपनी बेटी को, जिसका लालन पालन बड़े लाड प्यार से करने के बाद वह अपनी बेटी को शादी ब्याह करके, विवाह करके दूसरे घर भेज देते हैं। वह जिससे उसका ब्याह करते हैं, उसका बैकग्राउंड बिना जाने कि वह व्यक्ति, उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बिना कुछ जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को उसके हाथों सौंप देते हैं। बता दें, इस समय जो मामला हमारे सामने आया है, एक त्रिलोकपुरी की बेटी जिसका विवाह लगभग 5 वर्ष पहले जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। लड़का ऐसा निकला जो कि आप चौंक जाएंगे। उसकी कहानी बिना कुछ जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को उसके हाथों सौंप देते हैं। बता दें, इस समय जो मामला हमारे सामने आया है, एक त्रिलोकपुरी की बेटी जिसका विवाह लगभग 5 वर्ष पहले जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। लड़का ऐसा निकला जो कि आप चौंक जाएंगे उसकी कहानी सुन के। लड़का पहले से शादीशुदा था, जो कि लड़की को शादी के बाद लगभग 2 महीने के बाद पता चला कि उसके पहले से बच्चे भी हैं तथा वह शादीशुदा है। जानेंगे पीड़ित परिजनों से, लड़की के परिवार से, क्या कुछ घटना उनके साथ बीत रही है। मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, क्या मामला है आप बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कितने वर्ष पहले आपने लड़की का विवाह किस तरीके से किया था? सर 5 साल हो गए शादी करी थी मैंने अपनी लड़की की, और ये ऐसे मिले हमें कि आज तक इन्होंने ना बच्चों को देखा है ना मेरी लड़की को देखा है। उल्टा मेरी लड़की को गला घोट के मारते हैं, माँ बेटा सड़कों पे मिल के मारते हैं। कई बार मैंने थाने में भी कंप्लेंट करी है यूपी के अंदर, उससे भी मुझे कोई कुछ भी मतलब हासिल नहीं हुआ। उसके बाद मैं बच्चों को ले आती हूँ। अब तो इसने इतना हदें पार कर दी है कि मेरे आदमी को भी गाली देता है, मेरी बेटी है जवान उसको भी गाली देता है, मेरे को भी गाली देता है। और इससे तो हमें डर लगता है कहीं हमें ये खुदा ना खास्ते हमें जान से न मार दे। जब आपने लड़की का विवाह किया था जी, उस समय आपने लड़के के अंदर क्या चीजें देखी थी, क्या भरोसा किया था, वो बताएं आप। सर ऐसा था, इसकी माँ ने बोला ये मेरा लड़का है और इसका पूरा मकान है, और मैंने सोचा चलो एक मकान है और 2 भाई हैं तो एडजस्ट हो जाएगा सर। लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि पहले से ही लड़का शादीशुदा था, इसका चक्कर किसी से चल रहा था, 2 बच्चे भी हैं, शादीशुदा था ये लड़का। बहन जी, आपको किस प्रकार से, किस माध्यम से पता लगा कि लड़का शादीशुदा था पहले से? सर अभी मुझे शादी के बाद ही पता चला लड़की से कि लड़की को मारता था, तो लड़की से कहता था, मतलब लड़की को बोलता था जा मेरे तो है, ये है वो है। लड़की यही सोचती थी ये ऐसे ही बोलता रहता है। लेकिन मैंने जब उसको देखा इसके साथ में, इससे मिलता था, मैंने इसके राखी भी बंधवाई, तब भी इसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने यही सोचा कि इसके पीछे ना छोड़ने से क्या कारण है। लड़की से उसने शादी कर रखी है जी, आपने उससे राखी बंधवाई थी? जी, तो उसने राखी बंधवा भी ली? जी, आपको भरोसा दिलाने के जी, लिए उसने राखी बंधवा ली? जी, जी, जी। उसके बाद फिर कहने लगा मैं जिंदगी में बात नहीं करूंगा। फिर उसने यही वही वाली बात करी कि राखी बंधवा तो ली उसने, फिर बाद में हमारे जाति की साथी खोल दी। लड़की को कह रहा था छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। तो मैं कहने लगी सर कोई बात नहीं, अब एक बार और देख लो। तो मैं यही चाहती हूँ, मैंने शादी भी उस टाइम पर करी थी जब 2500 रुपये में मोदी ने बंद कर दिए थे, और उस टाइम मैंने 6-7 लाख की शादी करी थी सर। मेरी बस इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये 3-3 बच्चे हैं, इनको कहाँ लेके कहाँ जाएगी ये लड़की। सास है वो भी आराम से फ्री हुई पड़ी है, ससुर है वो भी मज़े मारता डोल रहा है आदमी वो भी। तो बताओ मैं क्या करूं। मैंने महिला मंडल में भी केस डलवा रखा है, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
एक बार थाने में भी इनके नंदग्राम में, वहाँ पे भी थाने में कम से कम 4-5 बार भी मैंने कंप्लेंट दी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से, मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सर मैं यही करूँगी कि मेरे मतलब इन बच्चों के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इतने दिन से दुख मुसीबत इनके लिए काट रही हूँ, अभी मैं कुछ भी हो सकता है मुझे, तो इनका बच्चों का कोई नहीं है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए सर, मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, बस यही मेरी बात है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया तस्वीरों में दुखियारी माँ, जिसका कहना ये है कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जानेंगे पीड़ित लड़की से जिसके साथ यह घटना घटी है, क्या कहना है उनका, प्रशासन से क्या अपील है। क्या घटना हुई थी? जैसा कि बताया जा रहा है, शादी के बाद आपको पता लगा आपका पति पहले से ही शादीशुदा था। जी। किस तरीके से घटना हुई आप बताएं। शादी के 3 महीने बाद ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। शराब बहुत ज़्यादा पीता था, मुझे भी मारता था, बच्चों को भी मारता था। मैं मना करती थी, फिर भी जुआ वगैरह बहुत परेशान करता था, मार पीटता था। जुए में मेरी सारी चीज़ें गिरवी रख दी, बेच दी। हाँ। क्या आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि उसने दूसरी लड़की से शादी ही कर रखी है? हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपने घर में देखा है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ था मेरे पास। जी, मैंने गाजियाबाद में एप्लीकेशन दी थी, कई बार मैं गई वहाँ पे थाने में, वो लोग वापस भेज देते थे, कहते थे कल आना, कुछ नहीं होगा, मियाँ बीवी का मामला है, मना कर देते थे। वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शादी के 3-4 महीने बाद ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या कारण था जो मारपीट करता था? कारण कुछ नहीं, जुआ खेलना, दारू पीना, और जो दूसरी थी वो कर रखी थी, उसी के चक्कर में होता था जो भी होता था। 2 बच्चे भी है उससे उसके। जैसा कि हमें पता लगा, कई बार उसने आपसे पैसों की भी डिमांड करी और गाड़ी की भी डिमांड हाँ करी। जी, उसके बारे बिल्कुल। में क्या कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, गाड़ी मांगता था। मैं बोलती थी मुझे मेरे घर पे जाना है, छोड़ के आना है, घूमने फिरने के लिए ऐसे बोलती थी कि तेरे बाप ने क्या गाड़ी दी है मुझे जो मैं छोड़ कर आऊँ, घुमा के लाऊँ। मेरी मम्मी से कई बार पैसे लेकर गया, 8,000, 10,000, 3,000, ऐसे कभी भी कुछ भी मांग लेता था जब भी आता था। कितनी बार आपने उसको रुपए दिलवाए अपनी मम्मी से? यही कुछ 4-5 बार। शराब भी इतनी पीता था सर वो, बहुत ज़्यादा। उसको यही नहीं दिखता था मेरे बच्चे हैं, पूरी पूरी रात बाहर रहता था, कमाता भी है फिर भी नहीं देता। क्या डेली के उसके 8-10 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए वो, फिर भी हमें कुछ नहीं देता। मेरी मम्मी वहाँ से पेटीएम करवाती है पैसे, तब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। जब ज़्यादा ही कर देता है तो वहाँ से मुझे रात बेरात भागना पड़ता है, ऑटो करके यहाँ आती हूँ, अपनी जान बचाकर मुझे बहुत बुरी तरह मारता है। जो आपकी ससुराल है गाजियाबाद में, मैं वहाँ कौन सी पर जगह में है? कौन सी जगह का हम नाम जानना चाहेंगे? गाजियाबाद में ही है मेरी ससुराल, नंदग्राम में, नई बस्ती में। जी, मेरी सास का नाम है उर्मिला और मेरे ससुर का नाम है रामपाल। सास ससुर ने भी आपके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार किया हो? हाँ जी, बिल्कुल। मैं उनके घर पे शिकायत लेके जाती हूँ तो कहती है हमने उसकी शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, हमारा कोई मतलब नहीं है, तुमसे भी नहीं है, उनसे भी नहीं है, और ना इन बच्चों से है। एक बार मेरा बच्चा था, मैं प्रेग्नेंट थी 4 महीने की, मेरे बच्चे को बहुत मारा, मुझे मारा, पेट में था मेरा बच्चे, चोट आ गई थी। सर मैं क्या क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे छोटा बच्चा कितने महीने का है? सर ये 2.5-3 महीने का है। और इससे बड़ा बच्चा? ये बेटा एक 4-5 साल की है और एक है 2.5 साल की। पुलिस प्रशासन से अपने बच्चों के लिए और आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए क्या अपील करेंगे? सर मैं यही चाहूँगी, जो मेरे साथ हुआ है ना, मुझसे भी ज़्यादा उसके साथ हो, मुझे न्याय मिले बस। जैसे हर बेटी को मिला है ना, मुझे भी मिले। मैं पर उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो मुझे मार सकता है। उसने मेरे साथ कई बार जानलेवा हमला किया है। मेरी सास ने भी कई बार मुझे मारा है, पीटा है। किसी को कोई दया धर्म नहीं आती। मेरे बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं, घर से निकाल देता है। मैं कहीं भी जाके कमरा लेके रह लेती हूँ तो मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, एक बेरहम बाप की करतूत, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं।
कितने मासूम बच्चे हैं। कैमरे की मदद से हम आपको एक बार फिर से बच्चों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने मासूम बच्चे हैं जिनका पिता इन्हें बेरहमी से छोड़कर अलग रह रहा है। उसने दूसरा विवाह कर रखा है, जबकि इस लड़की से विवाह करते समय उसने अपने आप को बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अपने आप को बिल्कुल अपनी छवि इनके सामने अच्छी पेश की, जिसके चलते लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी को उसके हाथों सौंप दिया। आगे लड़की के जीवन में कितनी दिक्कतें आएंगी, इस लड़की को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह खबर दुनिया के हर माँ बाप से जुड़ी है, हर ऐसे माँ बाप से जुड़ी हुई है जो बिना सोचे समझे अपनी बेटी को किसी दूसरे व्यक्ति के हवाले करने से पहले उसका बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास नहीं करते। अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से, तमाम महिलाओं की सुरक्षा कार्य क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से हम अपील करेंगे, इस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि इस बच्ची को न्याय मिल सके, इन मासूम बच्चों को इंसाफ मिल सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।